ब्राह्मणों का कार्य सिर्फ वैदिक ज्ञान को नकल करना ही नहीं, अपितु कालक्रम से प्रवाहित उस वैदिक ज्ञान के जो विकृत धारा है उसे शुद्ध करके प्रजाओं के अनुरूप उस ज्ञान को सरल रूप में सुलभ कराना भी है। कुछ स्वघोषित आचार्य अग्नि आदि पुराणों का उल्लेख करते हुए सिद्धार्थ गौतम को भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध सिद्ध करने का कुप्रयास कर रहा है, और इसी ख्याली पुलाव को पकाते हुए ये लोग महान गौभक्त करपात्री जी महाराज को खंडन करने का दावा भी कर रहा है। तो चलिए इनके प्रलापों का खंडन करते हैं। उससे पहले आप लोगों से हम एक प्रश्न करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है भागवतानंद और उसकी मां के पति अर्थात उसके पिता का नाम है शंकर दास। अब मेरा प्रश्न ये है, अगर भागवतानंद का कोई शिष्य उसके पुत्र के नाम शंकर दास रख ले तो क्या भागवतानंद उसके शिष्य के उस पुत्र को जिसका नाम शंकर दास है उसको वो अपनी मां का पति मानेगा? अगर कोई ठीक इसी प्रश्न को हमसे पूछेगा तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पिता के जन्म प्रमाण पत्र में उनके जन्म के काल, जन्म के स्थान और जन्म देने वाले जो पात्र अर्थात माता पिता हैं वो भिन्न है। मेरे पिता के शरीर और उनके जैसे नाम वाले के शरीर का वैशिष्ट्य भी पूर्ण रूप से समान नहीं होगा। इसलिए सिर्फ मेरे पिता के जैसे नाम वाले मेरे पिता सिद्ध नहीं होता। ठीक उसी तरह भगवान के कौन अवतार हैं कौन नहीं, इसका जन्म प्रमाण पत्र एकमात्र वैदिक शास्त्र ही है। तो अब हमें ये देखना है कि जिन कालनेमियों द्वारा आज से लगभग 2500 वर्ष पहले नेपाल के लुम्बिनी में जन्म लेने वाले सिद्धार्थ गौतम को भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध कहा जा रहा है, क्या उसके जन्म के काल, स्थान, पात्र और शारीरिक गुण शास्त्रों में वर्णित विष्णु अवतार भगवान बुद्ध के जैसा ही है या अलग है? पहले सिद्धार्थ गौतम के जाति का निर्णय करते हैं। बौद्ध मत के मूल ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक के दीघ निकाय के शील स्कंद वग के अम्बट्ठ सुत्त में सिद्धार्थ गौतम उसके शिष्य अम्बट्ठ से कहते हैं कि पूर्व काल में राजा उक्काक अपनी प्रिया मनापा रानी के पुत्र को राज्य देने की इच्छा से उक्कामुख, करंडू, हथिनिक और सिनीसुर नामक 4 पुत्रों को राज्य से निर्वासित कर दिया। वे सब निर्वासित होकर हिमालय के पास सरोवर के किनारे शाक या सागौन के वन में वास करने लगे। जाति के विघटन के डर से उन्होंने अपनी बहनों के साथ संभोग किया। तब उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई महाशाक वन में रहने के कारण वही शाक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी आप लोग बोलिए, खुद के बहनों के साथ सहवास से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो चांडाल होगा या द्विज? तो बौद्ध शाक्य वंश इस हिसाब से क्षत्रिय सिद्ध ही नहीं होता। म्लेच्छ बौद्धों द्वारा उक्काक नाम के राजा को सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा इक्ष्वाकु से अभिन्न दावा किया जाता है। वर्तमान समय में छद्म आचार्यों द्वारा यही कुप्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से सिद्धार्थ गौतम को क्षत्रिय तथा भगवान विष्णु की अवतार प्रमाणित करो, और इसी कुप्रयास को आगे बढ़ाते हुए भागवतानंद ने उसके अमृत वचन नाम के पुस्तक के पृष्ठ संख्या 37 में वायु पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 37 के श्लोक संख्या 284 और 285 का उल्लेख किया है, जहां पे कलयुग के अंतिम इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शाक्य, शुद्धोदन आदि नाम आता है। और इन्हीं नामों को दिखाकर इस धूर्त भगवतानंद ने दावा किया है कि सिद्धार्थ गौतम का म्लेच्छ शाक्य वंश क्षत्रिय वंश है, परंतु ये प्रलाप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के इसी उत्तरार्ध के अध्याय 37 के श्लोक संख्या 293 में कहा गया है कि सुरथ का पुत्र सुमित्र वैदिक इक्ष्वाकु या शाक्य वंश का अंतिम राजा होगा, जबकि ऐतिहासिक प्रमाणों से हमें म्लेच्छ बौद्ध सिद्धार्थ गौतम के शाक्य वंश में सुरथ के पुत्र सुमित्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि म्लेच्छ बौद्ध सिद्धार्थ गौतम के पुत्र राहुल का कोई संतान आदि नहीं था। उल्टा ऐतिहासिक प्रमाणों में हमें सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजा के रूप में सुरथ के पुत्र सुमित्र का उल्लेख मिलता है,
जो लगभग 345 ईसा पूर्व तक कोसल में राज करते थे और बाद में मगध के राजा महापद्मनंद से पराजित हुए थे। तो ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाणों से इतना सिद्ध हुआ कि अग्नि पुराण में उल्लेखित शाक्य वंश और सिद्धार्थ गौतम के शाक्य वंश अलग है। साधक रुद्रजी के अनुसार सिद्धार्थ गौतम का वंश पारसी म्लेच्छ था और वे लोग म्लेच्छ भूमि से भारत आया था। और इस दावे का पहला कारण तो ये है कि खुद के बहनों के साथ विवाह करना पारसी मत में प्राचीन काल से ही चल रहा है। बौद्ध मत फैलने से पहले से ही पारसी मत के लोग हिंदुओं की तरह ही यज्ञ आदि करते हैं। हिंदुओं के सदृश कुछ कर्मकांड भी उनकी उपासना की अंग है। इसलिए लोगों को सिद्धार्थ गौतम का शाक्य वंश भ्रमवश हिंदू लगा, परंतु सिद्धार्थ गौतम म्लेच्छ था और भगवान बुद्ध से अलग था। इस विषय में और भी शास्त्रीय प्रमाण वर्तमान हैं। जैसे ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार सिद्धार्थ गौतम के जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जबकि श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 24 तथा गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32 और मुद्गल उपपुराण के खंड 8 के अध्याय 15 के श्लोक संख्या 50 आदि के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध का जन्म कीकट प्रदेश मगध या वर्तमान समय के विहार क्षेत्र में होता है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के अध्याय 6 में भी भगवान बुद्ध का अवतार मिस्र देश में हुआ, ऐसा संकेत मिलता है। बाद में वो पटना चले गए, जो मिस्र देश या कीकट प्रदेश के अंतर्गत ही पड़ता है। कलयुग के किसी भी चरण में भगवान बुद्ध के अवतार मिस्र देश या कीकट प्रदेशों के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं होता है। इसलिए नेपाल में जन्म लेने वाले सिद्धार्थ गौतम का भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध होना सिद्ध नहीं होता है। बौद्ध ग्रंथों और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, जबकि शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के षष्ठ पटल के श्लोक संख्या 66 के अनुसार दशमी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अर्थात भगवान बुद्ध और म्लेच्छ बुद्ध के जन्म तिथि भी भिन्न है। साथ ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध एवं सिद्धार्थ गौतम ये दोनों ही दिखने में बिल्कुल भिन्न था और सिद्धार्थ गौतम म्लेच्छ था। इस विषय में और भी प्रमाण वर्तमान हैं। जैसे अग्नि पुराण के अध्याय 49 के श्लोक संख्या 8 में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का वर्णन है, जहां पे भगवान बुद्ध के शरीर का रंग गौर वर्ण होना चाहिए ऐसा कहा गया है। तथा विष्णु धर्म पूर्व पुराण के अध्याय 68 के श्लोक संख्या 70 में शुद्धोदन पुत्र भगवान विष्णु के आंखों का रंग काजल की तरह गहरा काला रंग का होगा ऐसा बताया गया है। परंतु बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत दीघ निकाय के पथिक वग्ग के लखन सुत्त में बौद्ध मत के महापुरुष या बुद्ध के 32 लक्षणों के विषय में कहा गया है, जिसमें लक्षण संख्या 11 में कहा गया है कि बुद्ध के त्वचा का रंग सुवर्ण या सोने जैसी कांचन वर्ण का होता है, एवं लक्षण संख्या 29 में कहा गया है कि बुद्ध के नेत्र अभिनील या अलसी के पुष्प के जैसे नील रंग के होता है। अर्थात भगवान बुद्ध और म्लेच्छ बुद्ध दोनों के शरीर का वैशिष्ट्य भी भिन्न है। तो इन सभी तथ्य प्रमाणों से भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम दोनों भिन्न भिन्न चरित्र ही सिद्ध होता है। इसलिए किसी के पिता का नाम शुद्धोदन होने से ही उसे भगवान विष्णु के अवतार मान लेना मूर्खता है। और सिद्धार्थ गौतम के नीले रंग की आंखें प्रमाणित करता है कि वो भारत के आर्य जाति से नहीं था, उसके पूर्वज म्लेच्छ भूमि से आया हुआ कोई म्लेच्छ ही था। इसलिए साधक रुद्र जी कहते हैं कि 2 प्रकार के बुद्ध होता है। एक बुद्ध है जो भगवान विष्णु का अवतार है, जो मिस्र प्रदेश में उत्पन्न होकर म्लेच्छ और असुरों को भ्रमित करते हैं, और दूसरा दैत्यराज बलि प्रेरित आर्यों को नष्ट करने वाला असुर बुद्ध है। साधक रुद्र जी ने उनके इस वक्तव्य के समर्थन में लिंग महापुराण के श्लोकों को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा, जैसे एक ओर हमें देखने मिलता है कि लिंग महापुराण के उत्तर भाग के अध्याय 48 के श्लोक संख्या 32 और 33 में भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम, परशुराम और कृष्ण जी के साथ ही भगवान बुद्ध के भी
गायत्री रूप की मूर्ति स्थापना करके पूजा करने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी ओर इसी लिंग महापुराण के उत्तर भाग के अध्याय 6 में, जहां पर अलक्ष्मी और उनके पति दुस्सह का वर्णन मिलता है, उसी अध्याय के श्लोक संख्या 55 में महर्षि मार्कंडेय दुस्सह और उसके पत्नी अलक्ष्मी के प्रवेश स्थानों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस घर में बौद्ध भिक्षुओं की मूर्ति या बुद्ध की मूर्ति हो, वहां पर दुस्सह और उसकी पत्नी अलक्ष्मी बेखटके प्रवेश कर सकते हैं। तो लिंग महापुराण में जहां एक ओर स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध की मूर्ति का पूजा करने के लिए कहा गया है, वहीं दूसरी ओर भिक्षु परंपरा चलाने वाले सिद्धार्थ गौतम जैसे छद्म बुद्ध की मूर्ति को अपवित्र माना गया है। लिंग महापुराण में असुर बुद्ध की मूर्ति या उसके भिक्षुओं के मूर्तियों को रखने वालों की घर में अलक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। तो इन सभी प्रमाणों से म्लेच्छ संभवतः पारसी कुल में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम भगवान विष्णु के अवतार सिद्ध नहीं होता। आगे महाखंडन पर्व में इस वीडियो का दूसरा भाग लाएंगे, जिसमें आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरह कालनेमी भगवतानंद ने शास्त्रों के वचन को विकृत करके म्लेच्छ सिद्धार्थ गौतम को भगवान विष्णु के अवतार सिद्ध करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ भगवान बुद्ध के भिन्न भिन्न अवतार, असुर बुद्ध की उत्पत्ति और उसके भिन्न भिन्न स्वरूप का रहस्य खोलेंगे। परंतु उसके लिए और महाखंडन पर्व को आगे बढ़ाने के लिए हमें आप सभी के आर्थिक सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। आप सभी इस अकाउंट डिटेल्स में आपका आर्थिक सहायता भेजकर हमारे इस अभियान में हमें गति प्रदान कर सकते हैं। जय गौ माता, जय नंदी महाराज।